क्या तुम जानते हो एक बार दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को पूरी हस्तिनापुर की सभा में जंजीर में बांधने का ऑर्डर दिया था और नेक्स्ट 5 मिनट में जो हुआ वो इतना टेरिफाइंग था कि धृतराष्ट्र जैसे अंधे राजा को भी आंखें मिल गई। ये है महाभारत का सबसे डेंजरस मोमेंट। सीन है हस्तिनापुर की रॉयल सभा का। पांडव अपना राज्य वापस मांग रहे हैं। कृष्णा खुद पांडवों की तरफ से शांति का संदेश लेकर आए हैं एक लास्ट चांस देने के लिए, पर दुर्योधन वो अपने सिंहासन पर बैठा है, मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा है एक खतरनाक प्लान। उसने सोचा अगर कृष्णा को ही पकड़ लूं तो पांडवों का क्या, अर्जुन का क्या, भीम का क्या, गेम तो ओवर। लेकिन दुर्योधन एक बात भूल गया था। जो सामने बैठा था जिसको वो बंदी बनाने की कोशिश कर रहा था, अरे भाई वो कोई और नहीं भगवान था। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन सिर्फ 5 गांव दे दो, वॉर टल जाएगा। पर दुर्योधन का ईगो देखो, उसने अपनी मुट्ठी बांधी और बोला, कृष्ण सुनो, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। तुम मेरे मेहमान हो, लेकिन अब सुनो, अब तुम मेरे कैदी बनोगे। पूरी सभा शौक, विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य सब चिल्लाए, ये गलत है। दुर्योधन ने अपना हाथ उठाया और ऑर्डर दिया, दुशासन, कर्ण, शकुनी, गार्ड्स, इस कृष्णा को पकड़ो और जंजीर डालो। और फिर जो हुआ, nobody was ready for that। कृष्ण मुस्कुराए एंड सडनली कृष्ण का शरीर बदलने लगा। छोटी सी हाइट से वो इतने बड़े होने लगे कि पूरा दरबार छोटा पड़ गया। उनके एक शरीर से हजारों, लाखों, करोड़ों शरीर निकलने लगे। ये था विश्वरूप। चक्र, गदा, शंख, स्वॉर्ड, उनके शरीर में सारे देवता, सारे प्लैनेट्स, पूरा यूनिवर्स दिखा। दुर्योधन के हाथ कांपने लगे, दुशासन पीछे हट गया, कर्ण की तलवार नीचे गिरी और शकुनी घबरा के भाग गया। और सबसे शॉकिंग मोमेंट, धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधा था, उसे सडनली एक दिव्य दृष्टि मिल गई। धृतराष्ट्र ने जब विश्व रूप देखा तो डर के मारे चिल्लाया। तो यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती है। मोस्ट शॉकिंग फैक्ट्स जो कोई नहीं बताता। फैक्ट 1, उस विश्व रूप में दुर्योधन ने अपना फ्यूचर देख लिया था। उसने देखा बैटलफील्ड में अपनी डेथ भीम के हाथों, उसके बाद भी उसने अपना डिसीजन नहीं बदला। फैक्ट 2, कृष्णा ने दुर्योधन को एक और चांस दिया। कृष्णा ने कहा कि दुर्योधन अभी भी टाइम है, मान जाओ। पर दुर्योधन का अहंकार उसे मार गया। दुर्योधन के पास सब कुछ था, 100 भाइयों का साथ, कर्ण जैसा योद्धा और एक पूरा राज्य। पर उसका ईगो इतना बड़ा था कि उसने सब कुछ गवा दिया। रियल लाइफ में अगर देखोगे ना तो दुर्योधन जैसे ऐसे कितने लोग हैं जो ईगो की वजह से अपने रिश्ते तोड़ देते हैं। घर में माँ बाप से सॉरी बोलने में डर लगता है, माँ बाप से बात नहीं करते क्योंकि ये जताना है कि मैं गलत नहीं हूँ, आई एम नॉट रॉन्ग। रिमेंबर वन थिंग, ईगो आपको ले डूबेगा, कृष्ण नहीं बचाएंगे। दुर्योधन ने सोचा कि पावर जीत जाती है, लेकिन धर्म जीता। दुर्योधन ने सोचा फोर्स काम करेगी, बट कर्मा ने काम किया। एंड एट द एंड सत्य की जीत हुई।